जंगल में दो बैल रहते थे। वो भाई थे, बहुत ताकतवर और बहादुर। वो हमेशा साथ रहते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों बैलों ने एक दूसरे की हिफाजत का वादा किया। हर रोज वो जंगल में साथ घूमते थे। वो हरा भरा घास खाते थे। वो साफ नदी का पानी पीते थे। वो बड़े दरख्तों के साये तले खेलते और आराम करते थे। वो खुश और मुतमईन थे। उस जंगल में एक भूखा शेर भी रहता था। शेर बड़ा और खतरनाक था। वो जंगल का बादशाह था। वो बैलों को खाना चाहता। वो मजेदार लगते थे। कई बार शेर ने बैलों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बैल बहुत ताकतवर थे। वो अपने तेज सींगों से लड़ते थे। वो मिलकर शेर को भगा देते थे। भूखा शेर हमेशा खाली पेट वापस चला जाता था। वो बहुत गुस्से में था। एक दिन शेर की मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। ये लोमड़ी बहुत होशियार थी और अपनी चालाकियां दिखाने का मौका कभी नहीं छोड़ती थी। शेर ने अपनी परेशानी लोमड़ी को बताई। उसने कहा कि उसे बैलों को शिकार करने में मुश्किल हो रही है। बैल बहुत ताकतवर हैं और हमेशा एक साथ रहते हैं। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, मेरे पास एक प्लान है। उसने शेर को अपने चालाक प्लान के बारे में बताया। लोमड़ी ने कहा, शेर तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन बैल मुत्तहिद हैं। तुम्हें उन्हें अलग करना होगा। अगर तुम उन्हें अलग कर दो, तो तुम्हारे लिए उन्हें शिकार करना आसान हो जाएगा। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें सिर्फ मेरा कहना मानना होगा। मैं उनमें लड़ाई करवा दूंगी। लोमड़ी ने अपने चालाक दिमाग से बैलों के दरमियान नफरत पैदा कर दी। शेर खुश हुआ और उसने लोमड़ी के प्लान पर राजी हो गया। अब देखते हैं कि ये चालाक लोमड़ी अपने प्लान में कितनी कामयाब होती है। अगले दिन लोमड़ी जंगल में गई। जंगल का मंजर हसीन था। हर तरफ हरियाली थी और चिड़िया गा रही थी। लोमड़ी ने अपने आसपास देखा और सोचा, आज कुछ नया करते हैं। उसने दो बैलों को देखा। दोनों बैल मजे से चल रहे थे। उनकी दोस्ती देखकर लोमड़ी के ज़हन में एक चाल चली। वो खुशी से बात कर रहे थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लोमड़ी एक बैल के पास गई। उसने सोचा कि अगर ये दोस्ती टूट जाए तो मज़े का मंजर होगा। उसने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है। बैल हैरान हुआ और उसने सोचा, ये क्या कह रही है। उसने कहा, नहीं, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। बैल ने अपने भाई पर पूरा भरोसा था। वो मेरे बारे में बुरा नहीं कहता, बैल ने सोचा। लेकिन लोमड़ी ने अपनी बात को और मजबूत बनाया। लोमड़ी ने कहा, वो सबको बता रहा है कि तुम शेर से डरते हो। ये सुनकर बैल के दिल में शक पैदा होने लगा। बैल गुस्से में आने लगा। उसने सोचा, अगर ये सच है तो ये दोस्ती खत्म। उसे अपने भाई पर शक होने लगा। लोमड़ी अपनी चाल में कामयाब होती नजर आई। लोमड़ी दूसरे बैल के पास गई। उसने अपनी चाल चली और उसे भी अपनी बातों में उलझ लिया। बैल को यह समझ नहीं आया कि लोमड़ी उसे धोखा दे रही है। उसने भी वही झूठ बोला। बैल को यह लगा कि उसका दोस्त उसे धोखा दे रहा है। धीरे धीरे दोनों बैल लोमड़ी की बातों में न गए। उन्होंने अपनी दोस्ती और इत्तेहाद को भूलकर लोमड़ी के झूठ पर यकीन कर लिया। वो एक दूसरे से नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि उनका दोस्त उनका दुश्मन बन गया है। उन्होंने बात करना बंद कर दिया। दोनों ने अपनी दोस्ती को खत्म कर दिया और अलग अलग रहे अपने। वो एक दूसरे से दूर रहने लगे। शेर ने ये देखा। वो बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि उसे इन दोनों को मारने का मौका मिल गया है। वो जानता था कि उसका मौका आ गया है। शेर ने अपनी ताकत और चाल को इस्तेमाल करते हुए पहले बैल पर हमला कर दिया। उसने पहले बैल पर हमला कर दिया। बैल अकेले था। उसे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। वो शेर से नहीं लड़ सका। शेर की ताकत के आगे वो बेबस था। शेर ने उस मार डाला। पहला बैल अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर शेर ने दूसरे बैल पर हमला किया। उसे भी कोई मदद नहीं मिल सकती थी। दूसरा बैल भी अकेला था। उसे भी अपने दोस्त की जरूरत थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो भी शेर से मार दिया गया। शेर जीत गया। दोनों बैल अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोनों बैल इसलिए मार गए क्योंकि उन्होंने लोमड़ी के झूठ पर यकीन कर लिया। उन्होंने अपनी दोस्ती और इत्तेहाद को भूलकर तफरीक को अपनाया। वो अपना प्यार और इत्तेहाद भूल गए। अगर वो मिलकर रहते तो शायद शेर उन पर कभी हमला नहीं कर सकता था। उन्होंने एक सख्त सबक सीखा। इत्तेहाद में ताकत है, तफरीक में कमजोरी। ये कहानी हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोमड़ी के झूठ पर यकीन कर लिया। उन्होंने अपनी दोस्ती और इत्तेहाद को भूलकर तफरीक को अपनाया। वो अपना प्यार और इत्तेहाद भूल गए।
अगर वो मिलकर रहते तो शायद शेरून पर कभी हमला नहीं कर सकता था। उन्होंने एक सख्त सबक सीखा। इत्तेहाद में ताकत है, तफरीक में कमजोरी। ये कहानी हमेशा याद रखनी चाहिए।